नमस्कार दोस्तों, मैं आपके समक्ष गणित की एक ऐसी विधा प्रस्तुत करने वाला हूँ जो प्राथमिक कक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जानना अति आवश्यक है। जो इकाई स्थान का खेल है उस पर मैं एक गणित का भूचाल लेकर आने वाला हूँ, जिसको आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और उससे यथासंभव सीखने का प्रयास। चलिए दोस्तों, गणित का हम ये खेल शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 0 से 9 तक संख्याओं का अंत होता है। कोई भी संख्या 0 से 9 तक ही समाप्त हो सकती है, जिसमें आप जानते हैं कि लास्ट में अगर 0 हो और 0 में कितना भी बार 0 का मल्टीप्लाई करेंगे वो अंत में 0 ही आएगा। उसी प्रकार एक 5 एक ऐसी संख्या है जिसको आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। उसके अलावा बची 4 सम संख्या और 4 विषम संख्या, जिसमें 2, 4, 6, 8 और आपके सामने 1, 3, 7 और 9 है। 1, 3, 7, 9 और 2, 4, 6, 8। आप देख सकते हैं कि 1 को अगर कितना बार भी मल्टीप्लाई करें 1 आने वाला है। 3 का भी अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 1 आएगा और 1 के बाद वो पीरियोडिक हो जाएगा। पीरियोडिक का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार फिर उसी चीज़ को रिपीट करने लगेगी। जैसे एक बार में 3, 2 बार में 9, तीसरे बार में 7 और फिर 1 आ जाएगा। उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने लगेगी। उसी प्रकार आप 7 को देखेंगे, 7 को भी अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। और उसी प्रकार जब 9 को 2 ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका पीरियोडिक 2 है, क्योंकि 2 ही बार में वो रिपीट करने लग रहा है। जबकि 7 का 4 बार में रिपीट कर रहा है, 3 का भी 4 बार में पीरियोडिक हो रहा है, और उसी 1 का तो आप जानते हैं कि हमेशा 1 ही आएगा, तो वो तो रिपीट कर ही नहीं रहा है। और 5 का तो हमेशा 5 ही आने वाला है, और 0 का आपको बता ही दिया कि 0 आएगा। अब देखिए सम संख्या का, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सम संख्या का आप देखते हैं कि 2 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, लास्ट में 16 आएगा, जिसमें लास्ट में क्या रहेगा 6 होगा। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी विषम संख्या का अंत 1 पर हो रहा है। 5 को छोड़कर कोई भी विषम संख्या आप लें उसका अंत 1 पर होगा। उसी प्रकार सम संख्या का अंत हमेशा 6 पर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आप लोग कभी भी देखेंगे तो सम संख्या 6 के बाद पीरियोडिक हो जाएगी। जैसे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 पर आपको पीरियोडिक होती दिखेगी। उसी प्रकार आप अगर 6 को लेते हैं तो 6 तो ऑलवेज पीरियोडिक होती है, क्योंकि जिस प्रकार आप देखे हैं कि 1 हमेशा आ रहा है लास्ट में, तब पीरियोडिक हो रही है, तो एक ही बार में होगा। जैसे 6 पर पीरियोडिक हो रही है हमेशा, तो 6 एक ही बार में हो जाएगा, यानी इसको पीरियोडिक करने के लिए केवल एक बार की आवश्यकता है। उसी प्रकार अब अगर आप 8 को देखेंगे तो 8 को अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 के पावर 4 आप जानते हैं कि 2 का पावर 12 होता है, जो 4096 होता है, और 4096 में लास्ट में 6 आता है, यानी कि ये भी 4 बार में। तो आप देख रहे हैं इसमें भी एक संख्या 1 बार में पीरियोडिक हो रहा है, 2 संख्या 4 बार और 1 संख्या 2 बार में। उसी प्रकार सम में भी वही चीज़ है, 2 संख्या 4 बार में पीरियोडिक हो रहा है, और 1 संख्या 1 बार में और 1 संख्या 2 बार में। इससे आपको पता चलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 6 ही एक ऐसा नंबर है जिस पर सभी सम संख्याएँ पीरियोडिक हैं, और एक ऐसा संख्या है जिस पर सभी विषम संख्याएँ पीरियोडिक हैं। और 5 आप जानते हैं कि 5 हमेशा 5 ही आता है, आप उसको कितना बार भी मल्टीप्लाई करें। और 0 एक ऐसी संख्या है जिसको आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करें हमेशा 0 ही आता है।